सर पहली प्रायोरिटी तो यही थी कि इसकी इंजरी ठीक होए। सो मेडिसिन वगैरह लिया, थोड़ा टेक केयर इसने किया, अभी है थोड़ा रिलीफ है इसको। एंड बाद में हमने जाके उनसे क्लियर आउट भी करा, उनको शायद थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हुआ था, बट अभी थिंग्स क्लियर आउट है। क्या बात है? आई वेंट टू देम एंड मैंने सॉरी बोला, क्योंकि उनका पॉइंट मैंने सुना जो उन्होंने बोला कि रिलेशनशिप को आप जज कर रहे हो, वैसा मेरा इंटेंशन नहीं था, बट ठीक है उनको वो पोर्ट्रे हुआ। आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस, मैंने आपको तभी भी बोला था। We are really sorry for इनका that. ऐसा एक रिलेशनशिप डायनामिक है जो शायद मैंने कभी देखा ही नहीं है। मतलब जो मैं सोच रही थी वो शायद गलत है। सो आई जस्ट टोल्ड देम कि दिस इज समथिंग आई हैव लर्न कि ऐसा भी रिलेशनशिप होता है। फॉर मी रिलेशनशिप इज़ अबाउट रिस्पेक्ट एंड यू नो टॉकिंग रिस्पेक्टफुली, लिसनिंग टू ईच अदर। तो मेरे लिए कल जो मैंने देखा, उन्होंने बोला, मैंने उनका भी पॉइंट सुना। हो सकता है ऐसा भी रिलेशनशिप है, मैं नहीं रही हूँ कभी ऐसे रिलेशनशिप में। जो एनर्जीज वो लोग दे रहे थे, तो दिस इज समथिंग आई डोंट वांट फॉर माई रिलेशनशिप। एंड अगर आप मुझे वो चीज़ का वैलिड रीज़न दे सकते हो कि ये हमारा प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको मान भी लूँ, बट मेरे लिए वो तभी एक्सेप्टेबल नहीं था। निखिल, अनामिका, आपने सॉरी एक्सेप्ट कर लिया उनका? हाँ, मतलब जैसे ही हम लोग कैंप में गए थे, सो दीदी भी थोड़ा सा इमोशनली ब्रेकडाउन थी, तो हम लोग गए, उनसे बात करा, तो चीज़ों को ना वहाँ पे जाके हमने एग्जैक्ट समझा कि उनके साइड से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमने भी शायद थोड़ा ओवर एक्सप्रेस किया, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। अब किसी से कोई ऐसा नहीं है कि पर्सनल ग्रज है सर, हम लोगों का स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन ही है। जब जैसे बोलते हैं ना लोग कि मैं उनको अभी जज नहीं कर रहा, बट जो हमारी एक लव लैंग्वेज है उससे ना एक क्रूशल बॉन्ड बनता है हमारा, क्योंकि हम लोग ना कुछ छुपाते नहीं हैं, सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है। उसको मेरे बारे में सब पता है, मेरे को उसके बारे में सब पता है। सो कम्युनिकेशन हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। सही बात है, आपकी कम्युनिकेशन तो बाकी टेंट में भी सुनाई देती है। इसको हाइड्रोफोबिया, मेरे को उससे ज्यादा प्रॉब्लम। I don't want to lose another chance to become a leader, and I have hydrophobia. The first task was पता चले एक कोई जाना है, नहीं जाना होगा किसी को। रिलैक्स, कर ले, सुन तो ले पहले। पहले भी तो करके आया ना। वही तो डर यही निकलेगा, घर पे थोड़ी निकलेगा। हाँ, अक्षिता, जो चीज से डर लगता है ना, उस चीज को करते रहो, वही तभी डर निकलेगा। तो वो डर खत्म होगा। बिल्कुल। आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ वाटर। मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मतलब बहुत डर लगता है। और जैसे ही पता लगा पानी का टास्क है, मेरी तो हवाएं उड़ गई। मैंने कहा यार शिट, ये तो नहीं हो पाएगा। कि इनिशियली इन आवर रिलेशनशिप हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी कि देवांश एक्सप्रेस नहीं करता, कोई भी चीज़ होती है इसको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एंड मैं ओवर एक्सप्रेस करती हूँ चीज़ें। एंड क्योंकि मैं ओवर एक्सप्रेस करती हूँ, तो मैं इसको हमेशा बोलती थी कि मैं भी चाहती हूँ कि मुझे पता चले तेरी छोटी छोटी क्या प्रॉब्लम है, तुझे कैसा लग रहा है, तुझे कुछ दर्द हो रहा है, तुझे कुछ अच्छा लग रहा है, स्वीट लग रहा है मेरे बारे में। एंड वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है इन द स्पैन ऑफ टाइम। सो आई थिंक आवर कम्युनिकेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग स्टेज में रिलेशनशिप के लड़का थोड़ा वैसा रहता है। यस, हम पानी में गिर जाते हैं, और जैसे ही हम गिरते हैं, मेरे को सबसे बड़ी टेंशन होती है कि ये ठीक है कि नहीं। देवांश, मैगी की हेल्प करो चढ़ने में। लेफ्ट लेफ्ट बेबी, ये होता है लेफ्ट। मुझे पता है बेटा। टास्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। जैगो ब्लाइंड फोल्डेड हैं, तो मैं लेफ़्ट बोल रही हूँ, जैगो राइट जा रहे हैं, मैं राइट बोल रही हूँ, जैगो लेफ़्ट जा रहे हैं। At this point, I have given up in my mind. I am panicking to my core. धीरे धीरे करवा, पहले शांत रह। सीधा नाउ, सीधा बेबी, नाउ सीधा। एक सेकंड जान, एक सेकंड। वेट फॉर अ व्हाइल, वेट फॉर अ व्हाइल, वेट फॉर अ व्हाइल, वेट फॉर अ व्हाइल। सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ, प्यार से बस। पैनिक मत कर, मैं करूँगा। मुझे जीतना है कैसे भी आज। हाँ, चल। एक तो आप ब्लाइंड फोल्डेड हो, आपको पता ही नहीं है कि कैसे कहाँ जाना है, और उस टाइम पे जब आप बोल रहे थे ना, नहीं समझ आता, उस टाइम पे बहुत क्योस हो रखा था, मैं सच बता रहा हूँ। Why are you crying? पागल है क्या? It's okay. पागल है क्या यार? We did great. तुम मेरे लिए यहाँ पे आई है, वही बहुत है यार मेरे लिए तो। Oh, you don't need to apologize, यार। क्यों नहीं आता?
मैं इसको ये समझा रहा हूँ कि हम यहाँ पे साथ में आए हैं, साथ में हम जीतेंगे, साथ में हम अपने फियर्स को ओवरकम कर रहे हैं। तो हम काफ़ी इमोशनल हो गए वहाँ पे सीन, बट इतना ये पता है कि हमने इस टास्क से अपने बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। ठीक है फाइन। या गुड चल इट्स ओके अरे मत छोड़। You fall on your face. Listen to me as I'm saying. Don't go, don't go. ऐश्वर्या भी नील को चिल्ला रही है कि तू क्या कर रहा है, उठ। तो वहाँ पे वो चीज़ें दिख के आती है एक रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम है इन दोनों में। ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग वहाँ से यहाँ तक की जर्नी अच्छी कवर की हो और यहाँ लेट हो जाए। बिकॉज ऑफ रेन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि वो लोग घूम नहीं रहे थे। Okay, 3 I 6 you're doing. तेरे को बोल रहा हूँ बोल मत, मैं अपने आप कर लूंगा, चुप रह। 6 0 बोल मत बाबू, मेरे को दिमाग तो लगाने दे बच्चा यार। कैसे कर रहा है यार? प्लीज यार ऐसे मत कर, रुक रुक जा। वो कपल केमिस्ट्री है ना, वो दिख के आती है ये पॉइंट में कि हु इज मोर कंट्रोलिंग इन द रिलेशनशिप एंड पूरा पता चल जाता है कि रिलेशनशिप में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसे हो रहा है। बीच में मेरे को थोड़ा सा ऐसे हो रहा था कि यार ये पत्थर का नहीं बता रही, पत्थर का। मैं थोड़ा बोल रहा था पर मेरी गलती थी। मैंने दूसरों को भी जब देखा ना, जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था तो मेरे को लगा इसने बहुत अच्छे से समझाया मुझे। बोले I was trying to be very calm, very patient. हमने Exactly. जब वो पांचों कलेक्ट कर लिए ना, तब तक I was like, baby it's okay, left, baby it's okay, right? बट देखा हम लोगों ने, जब जैगो शांत था तब अक्षिता चिल्ला रही थी शुरू में, और जब जैगो भड़का तब अक्षिता बेबी 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 आ गई। सॉरी। बट वेल तो यहाँ आने से पहले हमारी बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही थी क्योंकि मैं बिल्कुल एडवेंचरस नहीं हूँ और हमें पता है कि ये शो थोड़ा एडवेंचर के बारे में होने वाला है, लव वेंचर है ये। तो मुझे लगता था उस टाइम पे भी कि मेरी वजह से शायद ये बहुत सारी चीज़ें नहीं जीत पाएगा, एंड कल भी ऐसा ही कुछ हुआ और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो फिर मुझे वो थोड़ा सा गिल्ट हो रहा था कि जो मुझे लग रहा था और जो मुझे डर था आने से पहले वो एक्चुअल में हो रहा है। I don't think ऐसा है, because it's all about support, communication. I don't think it's always about winning the task, but आप उस task से क्या learning ले रहे हो और कैसे आप उभर रहे हो। एग्जैक्टली। तो मैंने ये रियलाइज करा कि ये अरे भैया कम ऑन ब्रो। जी भाई, एक तो ये मेरे लिए यहाँ पे आई है, मेरे लिए वो बहुत है कि यहाँ पे आई है मेरे लिए, एंड शी इज डूइंग सो मच, क्योंकि ये बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं करती है। घर में भी शी इज लाइक आई वांट टू बी इन माय कंफर्ट जोन, सो दैट्स व्हाई अब ये मेरे लिए आई है, बिकॉज आई वांट टू डू इट। दैट इज टोटली इनफ फॉर मी एंड आई एम टोटली प्राउड ऑफ हर कि इतने मुश्किल टास्क में भी ये मेरा साथ दे रही है, इतना कामली मेरे साथ, पेशेंटली शी इज डूइंग एवरीथिंग जस्ट फॉर मी। आई थिंक दैट वी आर द विनर्स ऑलरेडी। जो हमारा एलिमिनेशन टास्क था, वहाँ जाने से पहले हमें लगा कि हमारा नाम है और निखिल अनामिका का नाम लिखा होगा इशिका अभिषेक ने। तो हमने वहाँ पहुँचने से पहले इसको अनामिका को बोला कि अगर तुम लोग के अगेंस्ट हमको बोलेंगे ना करने के लिए तो अनामिका इज हर्ट, वील वॉक ऑफ। हम लोग तुम्हारे अगेंस्ट कम्पीट नहीं करना चाहते बिकॉज हम लोग भी फेयर रहना चाहते हैं। अभी मैंने आके निखिल को बोला कि निखिल आई वॉज रेडी टू वॉक ऑफ फॉर यू यस्टरडे, एक स्टार है तुम दे सकते हो, क्योंकि मैं 4 दिन से बोल रही हूँ कपड़े नहीं है और अभी एक मौका मिला है उसको भी मैं जाने दूँ तो सब मेरे को बोलेंगे ना कि आई एम वेरी स्टूपिड टू लेट गो ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी दैट आई एम गेटिंग। वो पहले लीडर बन चुका है, तो मैंने बोला पहले लीडर बन चुके हो, प्लीज़ एक बारी मुझे अभी आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस दिस बिकॉज आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ही इज सेइंग कि मेरे को तब कुछ एडवांटेज नहीं मिला मैं लीडर बना तो, मानो मैंने स्टार दे दिया और उनको एडवांटेज नहीं मिला, तो वो तो ही इज अ परफॉर्मर, ही इज गोइंग टू परफॉर्म टुमारो ऑल्सो। किसी और के अगेंस्ट बोलेगा, उनको भी बोलेगा मैं तो 2 बार लीडर बन गया, एडवांटेज नहीं मिला, मुझे आज भी लीडर बनाओ। हाउ इज दैट फेयर? आप आज जीते हो, आप इसलिए वो पॉइंट रख रहे हो ना। अगर आप ये कह रहे हो ना कि अगर आपको आज एडवांटेज नहीं मिला तो आप कल दोबारा पिच करोगे, देख दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। अगर हम लोग कल जीतते हैं, वो हम लोग जीते हैं, हम दोबारा पिच करेंगे भाई अपने लिए। और अभी गेम उस पॉइंट पे आ चुका है जहां आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। सबको सर्वाइवल में दिक्कत हो रही है, ठीक है,
तेरे को भी उतनी दिक्कत है, हमें भी उतनी, सबको सेम दिक्कत है। बस मेरा ना अभी एक वैलिड रीज़न ये है कि अभी इस पॉइंट टाइम पे हमें प्रैक्टिकली उस चीज़ की नीड है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो कुछ टाइम अगर मौका मिले तो रेस्ट करे। बढ़िया कपड़े धुले हैं मेरे थोड़े, उसमें आया हुआ था वॉश करने के लिए। मुंह मीठा करा हमने सबसे पहले, उसके अंदर चॉकलेट्स थी, उसके अंदर चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, फ्रूट्स ड्रैगन फ्रूट आया था ऊपर से, एवोकाडो भी था, मैगी भी आई थी। मैगी आई थी जो कि अभी तक हमने बचा के रखी हुई है। हम किसी मैगी के लिए बहुत संभाल के रखा है आपने मैगी को। 3 पैकेट मैगी हमारे पास एक बड़ा पैकेट है। हाँ। इसका स्टैमिना भी अच्छा है, वो दोनों का स्टैमिना भी अच्छा है, साक्षी और जस्टिन का। मेरा स्टैमिना इतना है नहीं अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मैं कहीं ना कहीं डर रही थी कि मैं इन लोग की स्पीड नहीं कम कर दूँ। लग्जरी से डायरेक्ट एलिमिनेशन भाई। अब बोलो आप। ज़्यादा डाउनग्रेड हो गया। हमें तो एक दिन भी नहीं हुआ है वापस एलिमिनेशन में जा रहे हैं। अरे हमें तो स्ट्रगल की आदत ही नहीं है। अभी नहीं जा रहे बेबी, विल डू इट बेबी। टाइम तुम इतने सारे चैलेंज जीते हो, हम 6 दिन से है वहाँ, कुछ तो करेंगे।